तक रथ दिखाई पड़ा, देखती रही लेकिन भगवान मुड़ करके नहीं देखे। जैसे रथ यमुना के किनारे गया, अक्रूर जी स्नान करने के लिए गए। जैसे यमुना में डुबकी मारी, भगवान का दर्शन हो गया। फिर देखा तो भगवान रथ में बैठे हैं। जैसे भगवान अक्रूर जी का भय निकालना चाहते हैं, सोच रहे थे ना हम कन्हैया को लेके जाएंगे, पता नहीं कंस क्या करे। तो भगवान ने अपने नारायण रूप का दर्शन कराया। तो भगवान ने पूछा, क्या चाचा क्या देखा? चुप हो गए। अपने ही राम रूप को धारण करके जो रावण का वध किया था, मैं आपको पहचान गया। हे प्रभु, आप ही वासुदेव हैं, आप ही संकर्षण हैं, आप ही प्रद्युम्न हैं, आप ही अनिरुद्ध हैं। इन चार रूप को धारण करके आपने भक्तों का कल्याण किया था। अक्रूर जी जब मथुरा पहुंचे तो भगवान ने कहा अब हमको चाचा यहीं उतार दो। भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ मथुरा दर्शन करने निकले। भगवान कंस के धोबी के पास जाकर कहते, भैया मेरे मित्रों को सुंदर कपड़े दे दो। धोबी ने भगवान का अपमान किया। क्या कहता है, तुम जंगल में रहने वाले गंवार के गंवार ग्वाले राजाओं के कपड़ा पहनोगे? भगवान को आया क्रोध, एक जोर का थप्पड़ मारा और धोबी का सिर कट करके गिर गया। गोविंदाय नमो नमः। तब भगवान की आज्ञा से ग्वाल बालों ने राजा महाराजाओं के वस्त्र धारण किया। और फिर भगवान दर्जी के पास गए कि जरा फिटिंग का बना दो, मामा के घर जा रहे हैं। दर्जी ने फिट किया। फिर भगवान सुदामा नाम के माली के पास गए, उसने भगवान को माला पहनाया। फिर भगवान को लगा कपड़े भी पहन लिए, माला भी पहने, अब चंदन बाकी है। इतने में कुब्जा आ गई, चंदन लेके जा रही थी। किसके लिए? कंस के लिए। इसलिए चंदन लगाने वाले को भगवान जरूर मिलते हैं। जो कथा में चंदन की सेवा करता है ना, उसे कहाँ करना चाहिए? गेट पे। जो कोई आवे उसके मस्तक में चंदन लगा दे। जब कंस को चंदन लगाने से कृष्ण मिल सकते हैं, तो जो कृष्ण भक्तों को चंदन लगाएगा उसे तो भगवान मिले मिलाया है। इसलिए अपने मस्तक में तो चंदन लगाया ही करो। कहते हैं कुब्जा माई आई, भगवान ने ग्वालों से कहा कुब्जा को कहो भाभी, और जिसका विवाह न हुआ हो उसे कोई भाभी कहे कि भाभी। अगल बगल देखी, फिर कहा भाभी। उसने अगल बगल देखा, मेरे सिवा तो कोई है नहीं। तो भगवान ने धीरे से कहा बोलो चंदन वाली भाभी। कहा चंदन वाली भाभी। तो रोने लगी, अब मेरा तुम भी मजाक बनाओगे, परदेसी भी मजाक बनाएंगे। सब तो मुझे कुब्जा कुब्जा कहते हैं ना, मैं हूं ही ऐसी। तो भगवान ने कहा ना सुंदरी, जो सुंदरी कहा तो और कि देखो मुझे कुब्जा को कौन सुंदरी कह रहे हैं। अब भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। भगवान ना ना सुंदरी। भगवान की ओर जब बढ़ी तो भगवान ने उसका पैर दबाया, अपने पैर से अंगूठे को हथौड़ी में हाथ लगाया, एक चट की आवाज आई और कुबर ठीक हो गया। और वो हो गई सर्वांग सुंदरी, पूरे अंगों से सुंदरी। कहा देखो कुब्जा तुम कितने सुंदर हो। वो पहचान गई यही है वो राम। अब तो काम बन गया। कहा मैं सुंदरी तुम श्याम सुंदर, चलो मेरे घर पे। भगवान ने कहा कुब्जा अभी कंस मामा का काम तमाम करना है। फिर कहा ठीक है काम तो अच्छा, जल्दी निपटाओ, फिर आओगे ना। भगवान ने वचन दिया कि ठीक है। फिर भगवान कंस के सभागार में गए। वहां देखा कि एक धनुष का पूजन हो रहा है। भगवान ने कहा कि पंडित जी हम पूजन कर ले, छू ले। तो पहले तो मना किया, तो भगवान तो बड़े विनम्र है ना, बस दूर ऐसे हाँ जाओ जाओ। अछूते भगवान ने धनुष उठा लिया,
सब आश्चर्यचकित हो गए और धनुष को तोड़ भी दिया। क्योंकि कंस को किसी ने बताया था उनके गुरुदेव ने कि जब कोई धनुष भंग कर देगा तो समझ लें तुम्हारे प्राण जाने ही वाले हैं, वही तुमको मारेगा। अब महाराज उसी धनुष को उठा करके भगवान ने वहां के सैनिकों को मारा। फिर भगवान जहां पर अखाड़ा था वहां कोलवा पीठ नाम का हाथी नियुक्त था, जिसे मदिरा पिला दी गई थी कि कन्हैया जैसे दरवाजे में आएगा मरवा देंगे। और वो ससुराल में मिला था कंस के, उसके ससुर ने दिया था, बहुत बलशाली था वो कलवा पीठ का हाथी भगवान के सामने आया। भगवान को पकड़ने का प्रयास किया, भगवान छुप गए और उसकी जो दांत थे ना पृथ्वी में धंसे। भगवान ने बस फिर क्या किया, उसी से घुमा कर किया और कलवा पीठ का भी अंत कर दिया।